बच्चों, आज हम आप सबके लिए भेज रहे हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। और ये परीक्षा में हर हाल में आता है, 5 नंबर का रहता है। जीवन परिचय आप ज़रूर याद करें और है ना, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसको घर में लीड लगा के ज़रूर सुनें। जयशंकर प्रसाद आज तक के हिंदी साहित्य के महानतम कवियों एवं लेखकों में से एक माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। ये हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत एवं जयशंकर प्रसाद में से एक थे। इनका जन्म जो है 30 जनवरी 1889 ईस्वी को गुरुवार के दिन काशी के सराय गोवर्धन में हुआ था। इनके पितामह शिवरतन साहू वाराणसी के अत्यंत प्रतिष्ठित नागरिक थे और एक विशेष प्रकार की सुरती तंबाकू बनाने का काम करते थे, जिसके कारण सुघनी साहू के नाम से विख्यात हुए। उनकी दानशीलता सर्वविदित थी और उनके यहाँ विद्वानों तथा कलाकारों का सम्मान होता था। जयशंकर प्रसाद के पिता देवी प्रसाद साहू ने भी अपने पूर्वजों की परंपरा का पालन किया। इनके परिवार की गणना वाराणसी के अतिशय समृद्ध घरानों में थी और धन वैभव का कोई अभाव न था। जयशंकर प्रसाद का कुटुंब शिव का उपासक था। इनके माता पिता ने इनके जन्म के लिए भगवान शिव से बड़ी प्रार्थना की थी। झारखंड के बैजनाथ धाम से लेकर उज्जैन के महाकाल की आराधना के फलस्वरूप उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बचपन में जयशंकर प्रसाद को झारखंडी कहकर बुलाया जाता था और इनका नामकरण भी बैजनाथ धाम में ही कराया गया था। जयशंकर प्रसाद को शिक्षा घर पर ही दी गई। संस्कृत, हिंदी, फारसी और उर्दू के लिए शिक्षक नियुक्त किए गए। इनमें रसमय सिद्ध प्रमुख थे। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के लिए दीनबंधु ब्रह्मचारी शिक्षक थे। कुछ समय के बाद स्थानीय क्वींस कॉलेज में जयशंकर प्रसाद का नाम लिखा दिया गया, लेकिन वहाँ पे भी 8वीं कक्षा तक ही पढ़े। जयशंकर प्रसाद एक अध्यवसायी व्यक्ति थे और नियमित रूप से अध्ययन करते थे। जयशंकर प्रसाद के पितामह बाबू शिवरतन साहू दान देने में प्रसिद्ध थे और उनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। इनका नाम काशी में बड़ा सम्मान था और काशी की जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव से बाबू देवी प्रसाद का ही स्वागत करती थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जयशंकर प्रसाद की उम्र 12 वर्ष की थी तभी उनके पिता का देहांत हो गया। इसके बाद परिवार में गृह क्लेश आरंभ हो गया। पैतृक व्यवसाय की इतनी क्षति पहुंची कि सुघनु साहू का परिवार जो वैभव में लौटता था ऋण के भार से दब गया। पिता की मृत्यु के 2-3 वर्षों के भीतर ही प्रसाद की माता का भी देहांत हो गया और सबसे दुर्भाग्य का दिन तब आया जब उनके ज्येष्ठ भ्राता शंभू रतन चल बसे। मात्र 17 वर्ष की अवस्था में ही प्रसाद को एक भारी उत्तरदायित्व संभालना पड़ा। किशोरावस्था के पूर्व ही माता और बड़े भाई का देहावसान हो जाने के कारण 17 वर्ष की उम्र में ही जयशंकर प्रसाद पर विपत्तियों के पहाड़ टूट पड़े। कच्ची गृहस्थी, घर में सहारे के रूप में केवल विधवा भाभी, कुटुंबियों, परिवार से संबद्ध अन्य लोगों का संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र, इन सब का सामना उन्होंने धीरता और गंभीरता के साथ किया। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म उस समय हुआ जब खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य किशोरावस्था में पदार्पण कर रहे थे। शुरू से ही जयशंकर प्रसाद के घर में साहित्य और कला का माहौल था। घर के वातावरण कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि थी। कहा जाता है कि मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाधर नाम से ब्रजभाषा में सवैया लिखकर अपने गुरु रसमय सिद्ध को दिखाया था। जयशंकर प्रसाद जी ने वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र अत्यंत गंभीर अध्ययन किया था। वे बाग बगीचे, बागवानी तथा भोजन बनाने के भी बहुत शौकीन थे। शतरंज के खिलाड़ी भी थे। वे नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खानपान एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे नागरिक प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी थे, लेकिन इतना नियमित दिनचर्या का पालन करने के बाद भी दुख और विपत्तियों के कारण वे क्षय रोग से पीड़ित हो गए और 15 नवंबर 1937 दिन सोमवार को प्रातःकाल केवल 47 साल की उम्र में काशी में उनका निधन हो गया। जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाएं 2 वर्गों में विभक्त हैं। काव्य पथ, अनुसंधान की रचनाएं और प्रसिद्ध रचनाएं। आंसू, लहर तथा कामायनी दूसरे वर्ग की रचनाएं हैं। उन्होंने काव्य रचना ब्रजभाषा में आरंभ की और धीरे धीरे खड़ी बोली को अपनाते हुए उस दिशा में इतने निपुण हो गए कि खड़ी बोली के मूर्धन्य कवियों में उनकी गणना की जाने लगी।
और वे अंततः वे युग प्रवर्तक कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उनके लिखे निम्नलिखित काव्य ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुए। कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक। उन्होंने हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में कमनीय माधुर्य की रसिक धारा प्रवाहित हुई और वह काव्य की सिद्ध भाषा बन गई। उनकी सर्वप्रथम छायावादी रचना खोलो द्वार 1914 ईस्वी में हिंदी में प्रकाशित हुई। वे छायावाद के प्रतिष्ठात्मक ही नहीं, फिर छायावादी पद्धति पर सरस संगीतमय गीतों के लिखने वाले श्रेष्ठ कवि हैं। उन्होंने हिंदी में कौणालय द्वार गीत नाट्य का भी आरंभ किया। उन्होंने विभिन्न तुकांत काव्य लिखने के लिए मौलिक छंद चयन किया और अनेक छंद का संभवतः उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया। उन्होंने नाटकीय ढंग पर काव्य कथा शैली का मनोवैज्ञानिक पथ पर विकास किया। साथ ही कहानी कला की नई तकनीक का संयोग काव्य कथा से कराया। काव्य क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद की कीर्ति का मूल आधार कामायनी है। खड़ी बोली का यह द्वितीय महाकाव्य मन और श्रद्धा को आधार बनाकर रचित मानवता को विजयनी बनाने का संदेश देता है। यह रूपक कथा काव्य भी है, जिसमें मन, श्रद्धा और लीला बुद्धि के योग से अखंड आनंद की उपलब्धि का रूपक प्रत्यभिज्ञा दर्शन के आधार पर संयोजित किया गया है। उनकी यह कृति छायावादी और खड़ी बोली की काव्य गरिमा का ज्वलंत उदाहरण है। स्मितानंदन पंत इसे हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं। शिल्प विधि, भाषा सौष्ठव एवं भाषा भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से इसकी तुलना खड़ी बोली की किसी काव्य से नहीं की जा सकती है। कथा कहानी के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद आधुनिक ढंग की कहानियों के आरंभकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं। सन 1912 में इंदु में उनकी पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई। उन्होंने कुल 72 कहानियाँ लिखी हैं। इनकी कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। उनकी अधिकतर कहानियों में भावना की प्रधानता है, किंतु उन्होंने यथार्थ की दृष्टि से भी कुछ श्रेष्ठ कहानियाँ लिखी हैं। उनके वातावरण प्रधान कहानियाँ अत्यंत सफल हुई हैं। उन्होंने ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक एवं पौराणिक कथानकों पर मौलिक एवं कलात्मक कहानियाँ लिखी हैं। भावना प्रधान प्रेम कथाएं, रहस्य समस्यामूलक कहानियाँ लिखी हैं। भावना प्रधान प्रेम कथाएं, समस्यामूलक कहानियाँ, रहस्यवादी, प्रतीकात्मक और आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उत्तम कहानियाँ भी उन्होंने लिखी हैं। ये कहानियाँ भावनाओं की मिठास तथा कवित्व से पूर्ण हैं। जयशंकर प्रसाद जी भारत के उन्नत अतीत का जीवित वातावरण प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे। उनकी कितनी ही कहानियाँ ऐसी हैं जिनमें आदि से अंत तक भारतीय संस्कृति एवं आदर्शों की रक्षा का सफल प्रयास किया गया है। उनकी कुछ श्रेष्ठ कहानियों के नाम हैं आकाशदीप, गुंडा, पुरस्कार, सालवती, स्वर्ग के खंडहर में, आंधी, इंद्रजाल, छोटा जादूगर, बिसाती, मधुआ, विराम चिन्ह, समुद्र संतरण, चंपा, मधुलिका, लैला, इरावती, सालवती और मधुआ का शराबी, गुंडा का नन्हकू सिंह और घीसू इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। उपन्यास, जयशंकर प्रसाद ने 3 उपन्यास लिखे हैं। कंकाल में नागरिक सभ्यता का अंतर यथार्थ उद्घाटित किया गया है। तितली में ग्रामीण जीवन के सुधार के संकेत हैं। प्रथम यथार्थवादी उपन्यास है, दूसरे में आदर्शोन्मुख यथार्थ है। इन उपन्यासों के द्वारा प्रसाद जी हिंदी में यथार्थवादी उपन्यास लेखन के क्षेत्र में अपनी गरिमा स्थापित करते हैं। इरावती ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया इनका अधूरा उपन्यास है, जो रोमांस के कारण ऐतिहासिक रोमांस के उपन्यासों में विशेष आदर का पात्र है। इन्होंने अपने उपन्यासों में ग्राम, नगर, प्रकृति और जीवन का मार्मिक चित्रण किया है, जो भावुकता और कवित्व से पूर्ण होते हुए भी प्रौढ़ लोगों की शैल्पिक जिज्ञासा का समाधान करता है। नाटक, प्रसाद ने 8 ऐतिहासिक, 3 पौराणिक और 2 भावात्मक कुल 13 नाटकों की सर्जना की। कामना और एक घूंट को छोड़कर ये नाटक मूलतः इतिहास पर आधारित हैं। इनमें महाभारत से लेकर हर्ष के समय तक के इतिहास से सामग्री ली गई है। वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। उनके नाटकों में सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना इतिहास की भित्ति पर संस्थित है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, कामना, एक घूंट। प्रसाद जी ने अपने दौर के फारसी रंगमंच की परंपरा को स्वीकार करते हुए भारत के गौरवमय अतीत के अनमोल चरित्रों को सामने लाते हुए अविस्मरणीय नाटकों की रचना की। उनके नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त आदि में स्वर्णिम अतीत को सामने रखकर मानो एक सोए हुए देश को जगाने की प्रेरणा दी गई है। ठीक है बच्चों, इसको आप याद करो।